हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, कि एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक, और इस टैंक का नाम है जोरावर, और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। तूफान की रफ्तार इसके आगे कुछ नहीं, बड़े बड़े रडार भी इसके आगे हो जाते हैं फेल। इंडिया में अमेरिका का घातक F-35, इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकोनॉमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम F-35 जो है जेट खरीदें। बिल्कुल ऐसी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया जरूर लेगा। बस एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद। फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? F-35 से इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा जाहिर, जब वो हमारे से जंग करेंगे उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा ये महसूस कर रहा था कि अगर इंडिया राफेल लेने जा रहा है फ्रांस से, तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है? ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। लॉकहीड मार्टिन के अनुसार F-35 का इंजन 43,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। तो क्या लगता है कि यूएसए जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी। जो जंग में किसी भी स्टेज पर परिणाम को पलटने की दम रखता है, ये विमान किसी भी मौसम और किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। F-35A लाइटनिंग II एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉरवेयर और इंटेलिजेंस सर्विलांस भी है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रही है, और वो ये है कि भारत जल्द ही अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन खरीदने वाला है। जी हाँ दोस्तों, F-35 फाइटर प्लेन दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे घातक और लीथल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो दुनिया के किसी भी टेरेन में मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारत ने राफेल लिया था फ्रांस से, और जिसकी यूनिट भारत में पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर तैनात करने के हिसाब से ली गई थी। 36 एयरक्राफ्ट भारत में आ चुके हैं। राफेल भी अपने आप का एक बहुत ही बेजोड़ एयरक्राफ्ट रहा है, लेकिन F-35 की बात ही अलग है। ये जीरो रनवे फाइटर प्लेन है। जी हाँ दोस्तों, जीरो रनवे का मतलब है कि ये खड़े खड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही हवा में उठ जाता है। ये 35 फाइटर प्लेन की खबर सामने आने के बाद कमर चीमा के दिमाग का कीमा बन गया है, और पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन निकल गई। इंडिया जो है हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे, क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपीरियरिटी, तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लेन, और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर फोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया जरूर लेगा। इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है जी। अब FC-31 जो है, इसको कहा जाता है, इसको रेफर किया जाता है एज ए J-31 और J-35, और इसको चाइनीज नहीं कहते J-35, ठीक है जी। एन इक्वलेंट टू F-35 चाइनीज नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है इसको, इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा, लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है, मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है।
वो ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का, बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है. सो दैट इज व्हाई द चाइनीज थिंक कि यस, ठीक है जी. और इंडिया के पास पैसे ज्यादा है, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स, उनकी रिलेशनशिप अब ये नाइट और इंडिया और चाइना के आपस में मिसाइल हैं, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं. तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि ये अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर मिल गया तो इससे एक पाकिस्तान को सबकत हासिल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया डजंट हैव द स्टेल्थ कैपेबिलिटी. स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन वो ले सकते हैं. कैसी ये जंगबाज राफेल के बाद पीएम मोदी की पहली पसंद बन सकता है? इस लड़ाके की वो कौन सी खूबी है जिसके चलते रणभूमि में इसका दबदबा रहता है? आखिर कैसे ये फाइटर प्लेन दुश्मनों को नाको चने चबा सकता है, आप खुद देखिए. F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है. ये सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है. इसकी रफ्तार 1930 किलोमीटर प्रति घंटा की है. इस फाइटर प्लेन को दुश्मन का रडार पकड़ नहीं सकता. ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है. ये जमीन से हवा और हवा से हवा में हमला कर सकता है. ये 1000 किलो के 6 बम एक साथ ले जा सकता है. इसमें लगी गन 1 मिनट में 3000 राउंड गोलियां दाग सकती है. मुझे ऐसे लगता है वो ज्यादा जल्दी ले सकते हैं पाकिस्तान से. उसकी वजह ये है कि आज अगर वो अमेरिकन से डील करना चाहें तो अमेरिकन भाग के इंडियंस को F-35 देंगे, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि एक तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, दूसरे चाइना के लिए ले रहे हैं, ठीक है. तीसरा ये है कि अपनी मिलिट्री हार्डवेयर, मतलब दैट्स हाउ यू डू. द ग्रेट पावर्स एंजॉय इनसिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज. सो जो इंडिया की इनसिक्योरिटी है वो भी तो एक चीज है. पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को मे बी चाइनीज एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया की इनसिक्योरिटी को अमेरिकन एंजॉय कर रहे हैं, और दोनों ये समझते होंगे कि भाई ठीक है, इंडिया को भी इनसिक्योर रहने दो और पाकिस्तान को भी इनसिक्योर रहने दो. सबको जो है वो ये इनसिक्योर रहेंगे. जितना ज्यादा इनसिक्योर रहेंगे दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है जी. सो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी राफेल के हवाले से काफी काम कर चुका है. अब इंडिया टेक्निकली क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा बन के एक, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका हुआ है. हम कई दफा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री किसी कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है, किसी चाइना के कोई ऐसे मिलिट्री अलायंस का या ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन द वेस्टर्न वर्ल्ड कंसिडर्स के पाकिस्तान एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री एलाय है चाइना का. इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक, और इस टैंक का नाम है जोरावर. ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे, और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? लगता नहीं है किसी बड़े लड़ाके का, बड़े वॉरियर का नाम है. बात तो सच है दोस्तों. डोगरा फौज का जनरल जोरावर वो जनरल था, डोगरा साम्राज्य का, जिसने तिब्बत की खिड़कियां खड़का दी थी, और तिब्बत में उसने डोगरा साम्राज्य का झंडा लहरा दिया था. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.